नमस्कार भाई लोग। तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से कंपनी को स्टार्टअप करें या बंद करें। आपने थंबनेल में जैसा देखा, ये बिल्कुल सत्य है। बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां जो ओपन होती हैं और डेली ओपन होती हैं, डेली बंद होती हैं। उसका कारण बहुत बड़ा है। कारण हम आपको वो कारण बताएंगे, सुनिए। अब उसमें क्या है, और ये ज़्यादातर जो कंप्यूटर साइंस से जो बच्चे जो पढ़े रहते हैं, पढ़ने के बाद उनका बहुत ज़्यादा मन होता है कि चलो यार नौकरी नहीं करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हम लोग मिल के डाल देते हैं। अब फिर उसके बाद डालने के बाद कुछ दिन के बाद कीरी पट हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम बता रहे हैं क्या होता है। फिर उसके बाद वो स्टार्टअप करते हैं, उनको छोड़िए, हम एक्सपीरियंस लोग की बात बता रहे हैं। कुछ लोग कंपनी में जॉब करते हैं 8 से 10 साल आईटी सेक्टर में। फिर उसके बाद वो अपना प्लान सेटअप करते हैं कि हम एक कंपनी, हम लोग कुछ लोग मिल के, 2-3 लोग चाहे जो भी है, हम लोग मिल के एक कंपनी स्टार्टअप करते हैं। उन्होंने कंपनी स्टार्टअप किया। कंपनी स्टार्टअप करते समय क्या होता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कंपनी का, आपका पैसा तो लगेगा भैया, उसमें लगेगा ही। अब वो पूरा सेटअप हो जाता है। सेटअप करने के बाद अब होता है कि क्लाइंट कहाँ से आए। अब ये लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। उसमें से 2 या 3 लोग की टीम होती है या 4 लोग की टीम होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि भरोसेमंद वाला आदमी कोई मिलता ही नहीं है। ये आपको हम गारंटी दे रहे हैं। अगर आप जैसे 3 लोग मिल के खोले, फिर उसके बाद क्या होता है कि क्लाइंट आया। क्लाइंट आया और कहा कि हमको काम, ये हमारा प्रोजेक्ट है। आपने मीटिंग फाइनल किया और प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर दिए, ठीक है। प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, प्रोजेक्ट चल रहा है। वो टाइम दिया है कि हमारा 10 दिन में हमको प्रोजेक्ट दे दीजिए। तो जाहिर सी बात है कि 10 दिन में होता नहीं है। लोग कहते हैं कि 10 दिन में दे देंगे, लेकिन कोई कर नहीं पाता है। मार्केट में काम बहुत है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। तो वही हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का डेडलाइन 10 दिन का होता है, लेकिन 10 दिन में वो दे डिलीवर कर नहीं पाते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ लोग को, मार्केटिंग वाले को लोग हायर करते हैं। वो उधर जाते हैं, मार्केटिंग वाला, कितना पैसा हुआ भाई आपका, कितने का प्रोजेक्ट लेके आए, 20% उनको आप दिए, 30% अपने पास रखे कंपनी में। उसी में हो जाता है कि कुछ लोग अगर ज़्यादा काम करते हैं तो वो, जैसे 3 लोग हैं कंपनी में, ज़्यादा काम कर रहे हैं, कोई एक बंदा है मार्केटिंग वाला है, और जो एक मालिक है सेटअप करके बैठा हुआ है, वो 2-3 लोग को हायर किया है। फिर क्या होता है कि वो, उसको लग रहा है कि अरे यार, ये तो मैंने इस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये लोग कुछ कर ही नहीं है, खाली बस काम ला के रख दिए। अब वो क्या करता है, अपना धीरे से प्रोजेक्ट लेता है और क्लाइंट का नंबर मिल जाता है, क्लाइंट से मीटिंग करता है। प्रोजेक्ट और क्लाइंट दोनों को लेके वो चला जाता है अपने घर। अब वहाँ से वो ट्रीट करता है, हाँ बताइए प्रोजेक्ट में क्या है। अब फिर उसके बाद ये मालिक साहब जो होते हैं, चाहे टीम का जो मेन मालिक जो कंपनी का होता है, वो अपना कहता है अरे यार ये तो बहुत दिक्कत हो गया, ये तो कंपनी लग रहा है लॉस में जाएगी। फिर उसके बाद क्या करता है, वो फ्रेशर खोजना स्टार्ट करता है, या कोई, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस को पैसा देने के लिए पैसा नहीं रहता है, प्रोजेक्ट उतना है नहीं, किसी फ्रेशर को खोजता है। और उस फ्रेशर को वो क्या करता है कि ट्रेनिंग देता है। 6 महीना साल भर तक होता है, उसको सिखाता है। जब वो पूरा कंप्लीट सीख जाता है, तो क्या होता है कि सीखने के बाद वो कहता है कि अरे यार, अब तो हम लग रहा है कि परिपूर्ण हो गए, अब यहाँ से हमको जाना चाहिए। तो वो क्या करता है कि अगर आप, जो ऑनर होता है, जाहिर सी बात है कि क्लाइंट से कितना मीटिंग करेगा, कितना बात करेगा, तो वो भी क्या करता है कि क्लाइंट से, क्लाइंट का नंबर दे देता है कि अरे यार संदीप, तुम भी यार बात करो क्लाइंट से, और क्लाइंट से मीटिंग करो, और प्रोजेक्ट फाइनल के अपना करो, ठीक है, जो भी करेक्शन आता है इशू। तो वो भी जो फ्रेशर होता है, वो भी क्लाइंट से बात करना स्टार्ट कर देता है। अब फिर उसके बाद वो भी क्लाइंट को और प्रोजेक्ट को लेके भाग जाता है। इस तरीके से जो कंपनी का
ऑनर होता है या जो कंपनी को सेटअप करता है उसका गिरी पट हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। और कुछ लोग, हम बताते हैं, कुछ लोग क्लाइंट भी बहुत ही खराब कंडीशन में बात करते हैं, वो भी ठीक नहीं होते हैं। जैसे कि आप कहीं गए क्लाइंट से मीटिंग करने गए, प्रोजेक्ट रहेगा 20,000 का, वो कहेंगे अरे यार ये तो एक जगह हम देखे थे 3,000 का, ये था 2,000 का था। अब क्या करेंगे, आप तो चले आएंगे, आप अपना सोचेंगे कि कंपनी का हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम कंपनी का जितने लोग को रखे हैं उसका सैलरी 3,000 में तो होगा नहीं, तो इसलिए आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। फिर दूसरा बंदा कहीं घूमते पढ़ाई करके, वो फ्रेशर रहता, घूमता रहता है कहीं से एक तो प्रोजेक्ट मिल जाए, काम हो जाए। फिर वो वही वाला बंदा फ्रेशर उसी क्लाइंट के पास पहुंचता है और कहता है कि भैया हम 3,000 में हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, क्लाइंट खुश हो जाता है और अपना प्रोजेक्ट उसको दे देता है, उसका अपना प्रोजेक्ट दे देता है और वो डोमेन होस्टिंग वेबसाइट का बुक करता है और क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाने लगता है। अब फिर उसके बाद जब वो पैसा जब 3,000 रुपया पा जाता है फ्रेशर, फिर उसके बाद इधर से क्लाइंट उसको फ़ोन करता है 10 बार, वो फ़ोन नहीं उठाएगा और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। 1 साल हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा, जब क्लाइंट का बिजनेस जब थोड़ा सा स्टार्टअप चलने लगेगा तो वो जो फ्रेशर है वो गायब हो जाएगा, कहीं अपना जॉब करने लगेगा अच्छी कंपनी में। फिर उसके बाद वो क्लाइंट फ़ोन मिलाएगा तो फ़ोन नहीं उठेगा, उसका डोमेन होस्टिंग लेके फ्रेशर भगा और वो अपना सर पटक के मरा उसी कंपनी में। तो ये दोनों लोग का बात है। तो इस तरीके से कंपनियां लॉस में जाती हैं। इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, कोई भी कंपनी आप खोलिए तो जो चीज़ आपको आती हो वही आप सेटअप करिए, चाहे जिस फील्ड का हो। और आईटी सेक्टर में अगर कोडिंग आ रही है, जिस प्लेटफॉर्म में अगर आप काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के बच्चे खोजिए या वही प्लेटफॉर्म का वही चीज़ आप करिए। नहीं तो आप अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर आप खोजे किसी बंदे को, वो क्लाइंट भी भगेगा लेके और आप तो लग जाएंगे, फिर आपका काम। क्लाइंट नहीं भी लेके भगेगा तो बीच में प्रोजेक्ट चपकाएगा और कहेगा मेरा तो वहाँ लग गया, इंटरव्यू दिया वहाँ पास हो गया। कोई भी रहेगा तो भाई जाएगा ही, साइड सी बात है, हम भी रहेंगे तो हम भी जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर कंपनियां इस तरीके से डूब जाती है और फिर उसके बाद क्लाइंट उनको गरियाना स्टार्ट करते हैं कि भैया ऐसा है कि आपने तो मेरा प्रोजेक्ट फंसा दिया। तो इस तरीके से भैया हम आपको बता दे रहे हैं, और मार्केट में काम बहुत है, आप कहीं भी जाएंगे तो प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा फटाक से, लेकिन टाइम पे नहीं मिलेगा आपको। आप 20 दिन अगर डेडलाइन अगर देंगे, क्लाइंट की बात मैं बता रहा हूँ, क्लाइंट अगर 20 दिन अगर कहेगा कि 20 दिन में हमको प्रोजेक्ट दीजिए, तो वो 20 दिन में वो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास हैंड नहीं रहेगा भी तो वो डिले, क्योंकि होना ही होना डिले। नहीं तो आप, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा, आप भुक्तभोगी होंगे इसकी, मैं आपको बता रहा हूँ। डिले होगा, 1 महीना का प्रोजेक्ट 6-6 महीना में होता है, आदमी इरिटेट होकर भाग जाता है। और सुनिए, और आप काम कराएंगे किसी बाहर, जैसे कभी कुछ लोग हायर करते हैं बाहर को, फ्रीलांसर को हायर करते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं कि अपना ड्यूटी तो करते रहते हैं, कहीं नौकरी जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में आते हैं, रात में आपका काम करेंगे, चाहे जब भी करेंगे। तो वो 1-2 बार आपका काम करेंगे, क्लाइंट आपको इधर से डंडा करेगा, आप उधर से 2-3 बार एकदम परेशान हो जाएंगे, पैसा ले लेंगे क्लाइंट से, फिर उसके बाद आपका काम नहीं होगा, वो फ़ोन उठाना बंद कर देगा, आप इरिटेट हो जाएंगे, अपना सर दीवार में लड़ा देंगे आप, और फिर उसके बाद क्लाइंट आपको अलग से चढ़ बैठेगा। तो इसी तरीके से कंपनियां डूबती हैं और लॉस में जाती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें आपको आए, जैसे PHP, .NET, जावा, जो भी पाइथन, जो भी आपको आ रहा है उसी फील्ड में आप अपना काम करिए, या तो जॉब करिए। जॉब अगर कर रहे हैं तो पूरा लाइफ टाइम तक जॉब करिए। कंपनी अगर खोलना है तो अपने बलबूते पे कंपनी खोलिए और अपने घर के लोग को डेवलपिंग सिखाइए, ताकि वो नहीं भागेंगे। ठीक है।
और आप पूरा अच्छे से तब आपकी कंपनी चलेगी। अगर आपको नॉलेज नहीं है कोडिंग के बारे में, आप किसी का देख के खोल लिए कंपनी, अरे मेरे पास तो क्लाइंट बहुत हैं, हम तो खोल के यार 2-4 लाख 5 लाख का प्रोजेक्ट मिल गया, किसी से करा लेंगे। नहीं होगा, मैं 100% गारंटी आपको दे रहा हूँ। आप डूबेंगे, आपका कीरी पट होगा, आप गाली सुनेंगे क्लाइंट का, क्योंकि अगला बंदा काम करेगा ही नहीं, आप उसको कितना भी पैसा दे देंगे। इस फील्ड का यही है, क्योंकि भुक्तभोगी है भाई सब लोग, हम भी भोग रहे हैं, सब लोग भोग रहा है, तो यही कंडीशन है। और छोटे शहरों में तो लोग ज़्यादा गरियाते हैं क्लाइंट क्लाइंट लोग, क्योंकि पैसा भी वापस ले लेते हैं। आप डेडलाइन देंगे कि भैया 10 दिन में काम कर देंगे, 10 दिन में एकदम 100% 200% नहीं होगा यार, 10 दिन में कोई कर ही नहीं। छोटा सा नॉर्मल सा प्रोजेक्ट रहेगा तो आप कर लेंगे, फिर उसको अगर कोई एप्लीकेशन टाइप का हो जाएगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे, झेलने लगेंगे, इरिटेट हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पैसा वापस करना पड़ेगा क्लाइंट को। इसलिए कंपनी खोलिए ही मत, बंद कर दीजिए। तो बस अब हम वीडियो यहाँ से बनाना बंद कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कंपनी खोलिए तो जो नॉलेज है आपको, जो चीज़ें आती है, वही अकेले बैठ के कंप्यूटर खोल के अपना काम करिए, या किसी को हायर भी कर रहे हैं तो वही चीज़ उससे करवाइए जो आपको आती है, ताकि वो भाग जाए तो कल के डेट में आप वो कर सकें। क्लाइंट का गाली न सुनिए, उस क्लाइंट की तरह नहीं कि 20,000 का प्रोजेक्ट फ्रीलांसर से 3,000 में कराए, अब फिर उसके बाद वो फ्रीलांसर प्रोजेक्ट लेके भाग जाए, अब फिर उसके बाद वो 3,000 का प्रोजेक्ट और 23,000 में फिर उसके बाद दूसरी कंपनी से वो कराए। यही तो हो रहा है। और हमारी बातें अगर बिल्कुल अगर सच्ची अगर लगी हो गई आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं बातें अगर अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब मत करिएगा और ना लाइक करिएगा। नमस्कार।